नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में बात करेंगे तमाम ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों की। बात होगी पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी की, जो गांव-गांव, शहर-शहर पहुंच रही है विकास योजनाओं का खाका लेकर। और बात पीएम मोदी की भी होगी, जिन्होंने इस देश के गरीब, युवा, महिला और किसान को असली वीआईपी बताया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार गठन की तैयारियां तेज हैं, इसको लेकर भी बात करेंगे। तो विशेष चर्चा करेंगे धीरज साहू के भ्रष्टाचार और इसे लेकर कांग्रेस पर उठ रहे सवालों की। अगले 1 घंटे में होगी देश दुनिया की हर जरूरी खबर, दिखाएंगे खेल और अर्थ जगत की भी खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, प्रत्येक गरीब, महिला, युवा और किसान मेरे लिए वीआईपी। देश के हर कोने में पहुंच रही है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी। देश भर में कई केंद्रीय मंत्रियों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में लिया हिस्सा। अब तक 1 करोड़ 6 लाख से अधिक प्रतिभागी यात्रा में हुए शामिल। 43,000 से ज्यादा गांवों तक पहुंची यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फिनटेक से संबंधित ग्लोबल थॉट लीडरशिप प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण को संबोधित किया। कहा, भारत की विकास नीति सुशासन और नागरिकों के कल्याण को सरकार द्वारा दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता पर आधारित। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के देहरादून में वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार गठन की तैयारियां तेज। छत्तीसगढ़ में रविवार, जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में सोमवार को होगी भाजपा विधायक दल की बैठक। भाजपा ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू पर साधा निशाना। अमित शाह ने कहा, भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की चुप्पी पर भी उठाए सवाल। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की असम को म्यांमार का हिस्सा बताने की टिप्पणी पर बिफरे कई नेता। कहा, जिन्हें इतिहास की जानकारी ना हो उन्हें रहना चाहिए चुप। और खेल की खबरों में भारत ने पुरुषों के जूनियर हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। अंतिम ग्रुप मुकाबले में कनाडा पर दर्ज की 10-1 की जीत। तो सबसे पहले बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। पीएम ने इन सभी से वर्चुअल माध्यम से बातचीत करके उनके अनुभव सुने। पीएम ने अपनी सरकार को जन कल्याण के लिए समर्पित बताया। पीएम मोदी ने हालिया चुनाव नतीजों का जिक्र करते हुए कहा कि इन परिणामों ने दिखा दिया है कि देश को मोदी की गारंटी पर विश्वास है। मोदी सरकार की जनकल्याण योजनाओं को हर व्यक्ति के द्वार तक ले जाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इस दौरान बहुत से लाभार्थी इन योजनाओं से जीवन में आए सकारात्मक बदलाव से जुड़े अनुभवों को मेरी कहानी मेरी जुबानी के जरिए साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को ऐसे ही कई लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। पीएम ने कहा कि हाल के विधानसभा चुनाव में परिणामों ने सिद्ध कर दिया कि जनता मोदी की गारंटी में विश्वास रखती है। सवाल ये भी है कि जो हमारे विरोध में खड़े हैं उन पर देश को भरोसा क्यों नहीं है। दरअसल कुछ राजनीतिक दलों को ये सीधी बात समझ नहीं आ रही है कि झूठी घोषणाएं करके
वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। चुनाव सोशल मीडिया पर नहीं, जनता के बीच जाकर जीतना होता है। चुनाव जीतने से पहले जनता का दिल जीतना आवश्यक होता है। जनता के विवेक को कम आंकना ठीक नहीं है। अगर कुछ विपक्षी दलों ने राजनीतिक स्वार्थ के बजाय सेवा भाव को ही अपना काम समझा होता तो देश की बहुत बड़ी आबादी अभाव में, मुसीबतों में, तकलीफों में न रहती। पीएम ने महिला कल्याण के लिए किए गए कामों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आवास योजना द्वारा गरीबों को छत उपलब्ध कराई गई है। इस क्रम में कितनी ही बहनें मकानों की मालकिन बन गई हैं। आप देखिए, गरीबों के जो 4 करोड़ से अधिक घर बने हैं ना, कोई कल्पना कर सकता है? हमारे देश में 4 करोड़ घर इतने कम समय में गरीबों को मिले। और सबसे मेरी खुशी तो इसमें है कि 4 करोड़ घर मिले ना, उसमें 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। मतलब कि अगर किसी गांव में 10 घर बने हैं तो उसमें से 7 पक्के घर माताओं के नाम पर रजिस्टर हो गए हैं। पीएम ने कहा कि देश का हर गरीब और वंचित व्यक्ति उनके लिए पूज्य है। पीएम ने नमो दीदी अभियान के बारे में कहा कि वो इस देश की बहनों को नमो दीदी अभियान और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लखपति दीदी बनाना चाहते हैं। दवाई छिड़कने का काम हो, फर्टिलाइजर छिड़कने का काम हो, फसल को देखने का काम हो, पानी पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए वो देखने का काम हो, ये सारे काम अब ड्रोन कर सकता है। और गांव में रहने वाली हमारी बहनों बेटियों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के बाद बहनों बेटियों को ये नमो ड्रोन दीदी की पहचान मिलेगी, जो उसको सामान्य भाषा में लोग नमो दीदी कहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक पहुंचने का एक सशक्त माध्यम बन गई है जिन्हें सरकारी स्कीमों का लाभ नहीं मिला है। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने लाभार्थियों की पहचान की है और इस अभियान के माध्यम से उन तक पहुंच रही है। इस दौरान पीएम ने लाभार्थियों से उनके अनुभव सुने। मैं किन्नर हूँ, अपना काम करती हूँ। धीरे धीरे मैं चाय की स्टॉल लगाई L&T मॉल फेज 1 इंडस्ट्री एरिया में। वहाँ मेरा काम बहुत अच्छा चलता है सर, चाय का काम है सर। मोना जी, पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास किया है। हाँ जी। हमारी हर उस वर्ग तक पहुंच रही है जो अब तक हाशिए पर थे। आपके काम और आत्मविश्वास ने एक बार फिर साबित किया है कि हमारे प्रयास सही दिशा में हो रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का हर जगह दिल खोलकर स्वागत किया जा रहा है। अब तक 1.25 करोड़ से अधिक लोग मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंच चुके हैं। इस दौरान विभिन्न जन कल्याण योजनाओं का लाभ लाखों नए लोगों तक पहुंचाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री मोदी ने फिनटेक पर वैश्विक विचार नेतृत्व मंच इन्फिनिटी फोरम 2.0 को आज संबोधित किया। गुजरात की गिफ्ट सिटी में आयोजित समारोह को पीएम ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। पीएम ने नीति, सुशासन और नागरिक कल्याण को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। पीएम ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। पीएम ने सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों के शानदार परिणामों का भी जिक्र किया। फिनटेक पर वैश्विक विचार नेतृत्व मंच इन्फिनिटी फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विकास यात्रा को सराहा। इस फोरम के दूसरे संस्करण को संबोधित करते हुए पीएम ने नीति, सुशासन और नागरिकों के कल्याण को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। पीएम मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी ने दुनिया को दिखाया है कि जब पॉलिसी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, जब गुड गवर्नेंस के लिए पूरी ताकत लगाई जाए, जब देश और देशवासियों का हित ही आर्थिक नीतियों का आधार हो,
तो क्या नतीजे मिलते हैं। भारतीय व्यवस्था ने इस फिस्कल ईयर के पहले 6 महीनों में ही 7.7% की दर से प्रगति की है। इन्फिनिटी फोरम का दूसरा संस्करण वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का पूर्ववर्ती कार्यक्रम है। पीएम ने आर्थिक नीतियों पर मंथन के इस मंच की सराहना की। जियो पॉलिटिकल टेंशन, हाई इन्फ्लेशन और डेट लेवल्स की मुश्किलें आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे समय में भारत रेजिलियंस और प्रोग्रेस का एक शानदार उदाहरण बनकर उभरा है। ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में गिफ्ट सिटी में 21वीं सदी की आर्थिक नीतियों पर मंथन होना गुजरात का गौरव बढ़ाने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत आज विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते फिनटेक बाजारों में से एक है। पीएम ने कहा कि स्थापना के कुछ वर्षों के अंदर ही गिफ्ट आईएफएससी की सफलता की कहानी अध्ययन का विषय है। गिफ्ट आईएफएससी को ट्रेडिशनल फाइनेंस और वेंचर से आगे ले जाना चाहती है। हम गिफ्ट सिटी को न्यू एज ग्लोबल फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज का ग्लोबल नर्व सेंटर बनाना चाहते हैं। मुझे विश्वास है गिफ्ट सिटी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विश्व के सामने खड़ी चुनौतियों का समाधान करने में मदद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में व्यापार एवं वाणिज्य की ऐतिहासिक परंपरा है। पीएम ने कहा कि गिफ्ट को लेकर हमारा विजन भारत की विकास गाथा से जुड़ा हुआ है। भारत एक ऐसा देश है जहां गहरे लोकतांत्रिक मूल्य है और ट्रेड एंड कॉमर्स की ऐतिहासिक परंपरा है। भारत में हर इन्वेस्टर या कंपनी के लिए मोस्ट डाइवर्स रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। गिफ्ट को लेकर हमारा विजन भारत की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ा है। विश्व भर के प्रगतिशील विचारों, बड़ी चुनौतियों और नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों पर चर्चा और समाधान खोजने के लिए इन्फिनिटी फोरम प्रमुख मंच है। फोरम में दुनिया भर के 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। 20 से अधिक देशों में फैले लोग वर्चुअल माध्यम से इस समारोह का हिस्सा बन रहे हैं। कार्यक्रम में विदेशी विश्वविद्यालयों के कुलपति और विदेशी दूतावासों के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार मुक्त शासन ने राज्य में निवेश के अनुकूल परिवेश प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 20 से अधिक नई नीतियां बनाकर नीतियों के चलने वाले राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। उन्होंने देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया और इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेज गति से प्रगति कर रहा है और वर्ष 2025 तक भारत 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। निवेशकों ने समिट को उत्तराखंड के विकास के लिए मील का पत्थर माना। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के अंतिम दिन कुल 8 सेशन हुए, जिसमें देश विदेश के कई निवेशकों के साथ व्यापार को लेकर सहमति बनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के समापन सत्र में कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है। मोदी जी ने हमारे सामने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक भारत एक पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में सर्व क्षेत्र में विश्व में भारत सर्वप्रथम हो, ऐसे भारत की हम रचना कर पाए, ये लक्ष्य रखा है।
सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड ने धामी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा प्रगति करने का कार्य किया है। इस राज्य ने इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और पॉलिसी ड्रिवन स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। औद्योगिक संघर्ष जीरो है। औद्योगिक संघर्ष के कारण, हड़ताल के कारण कम से कम मानव दिन की क्षति जहां पर हो, ऐसा राज्य उत्तराखंड है। और इसके साथ साथ 30 पॉलिसी के तहत ये पॉलिसी ड्रिवन स्टेट भी बन चुका है। और मैंने जैसे पहले कहा, पारदर्शिता अब उत्तराखंड का स्वभाव बनी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा के मिशन में गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से मिले सहयोग के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 27 से अधिक नीतियों को बदला है। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए प्रधानमंत्री के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर हमने काम किया है। गृह मंत्री जी ने भी हमें लगातार जितनी भी एजेंसियां गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती थी, उन सभी का आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में हमको लगातार सहयोग मिलता रहा, जिसके चलते ही हम सिलक्यारा का मिशन सफल कर पाए और अपने श्रमिक भाइयों को सकुशल वहां से बाहर निकाल पाए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में उद्योग और व्यापार की संभावनाएं तलाशते निवेशकों ने इसे उत्तराखंड के विकास के लिए मील का पत्थर माना है। India's leading dairy and fruits and vegetable company, we at Mother Dairy envision playing a formative role in fostering Uttarakhand's food value chain by establishing direct farmer linkages to urban consumption markets across India. Already we source more than 2,500 tons of fruits and vegetables from the state. Number of investors in Indian stock markets has reached 8.35 crores. 17% of India's households now directly invest in stock markets, and more than 30% invest through provident funds, insurance companies, and other means. Uttarakhand is also progressing well in stock markets. उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में तकरीबन 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं, जबकि 44,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट ग्राउंड हो चुके हैं। ऐसा तब है जबकि समिट में 2 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया था। देहरादून से डीडी न्यूज के लिए चंद्रशेखर की रिपोर्ट। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार भी तमाम रोचक खबरें मिलेंगी आपको। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। समय पर एडवांस टैक्स भरना है जरूरी, क्योंकि इससे होती है विकसित भारत के निर्माण की जरूरत पूरी। विकसित देश का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर भारतीय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका एडवांस टैक्स देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आता है। तो फिर अपनी एडवांस टैक्स की जिम्मेदारी समय पर पूरी करें। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 75% टोटल पेएबल एडवांस टैक्स का भुगतान 15 दिसंबर 2023 तक किया जाना चाहिए। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स या फिर सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी टीडीएस या टीसीएस कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, तो फिर एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या, एप्सिलॉन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग एप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत एप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू, बन गई सयानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे?
आरबीआई कहता है इंसिस्ट। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है। अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए। मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग की। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। फिलहाल चर्चा पे कांग्रेस सांसद धीरज साहू हैं, जिनके ठिकाने मानो कुबेर का कोष बन गए हैं। धीरज साहू के भ्रष्टाचार को सीधे कांग्रेस से जोड़ा जा रहा है। पूरे मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर खास तौर पर और गांधी परिवार पर सवाल पूछ रही है। इसे लेकर रांची से लेकर दिल्ली तक राजनीति गर्म है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू अब पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। भ्रष्टाचार का पर्याय बने धीरज साहू के घर और कार्यालयों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। इस दौरान 300 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद की जा चुकी है। खास बात है कि धीरज साहू के इस भ्रष्टाचार को सीधे कांग्रेस के भ्रष्टाचार से जोड़ा जा रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि 2 बार लोकसभा चुनाव हारे व्यक्ति को 3 बार से राज्यसभा का सदस्य क्या पैसे के दम पर बनाया जा रहा था? धीरज साहू के राहुल गांधी के करीबी होने पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने धीरज साहू को गांधी परिवार का एटीएम करार दिया। अब तक के जितने भ्रष्टाचारियों के यहाँ से कैश पकड़े गए, तो सबसे अधिक कैश जो है वो साहू जी के यहाँ से पकड़ा गया। 10 जगह पर अगर रेड हुई जिसमें मेहनत के साथ काम किया, 300 करोड़ रुपया सिर्फ एक नेता के पास निकलता है और गिनती बाकी है। तो आप सोचिए कि पूरी कांग्रेस ने जितने भ्रष्ट नेता हैं, अगर उनको एक जगह डाल दिया जाए तो कितने ही नोट निकलेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में विपक्षी दलों की संलिप्तता का यह कोई पहला मामला नहीं है। इसी साल अक्टूबर में कर्नाटक में कांग्रेस के पूर्व नेता के घर से कार्टन बॉक्स के अंदर नोटों के कई बंडल रखे हुए मिले थे। तो पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी नेता पार्थ चैटर्जी की संलिप्तता उजागर हुई थी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से करोड़ों रुपए कैश मिले थे। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता शराब घोटाले के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता जाना भी भ्रष्टाचार से जुड़ा मुद्दा है। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप से जुड़े भ्रष्टाचार पर हाल ही में राज्य की जनता ने चुनावों में कांग्रेस को करारा जवाब दिया था कि अब धीरज साहू के इस कुबेर कोष ने पार्टी को सकते में डाल दिया है। जबकि सरकार का कहना है कि करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। पीएम मोदी के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करते हुए 2 टूक कहा कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। आज वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी दिन है और कोइंसिडेंट देखिए कि 2 दिन पहले ही अखबारों में हमने ऐसी तस्वीरें देखी, मैं तो अचंभित रह गया। किसी पार्टी के सांसद के घर से इतने सारे नोट निकलना, मैं विश्वास से कह रहा हूं, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे, सिर्फ बैंक का काम करने वाले ट्रेजरी के लोगों ने ही देखे होंगे।
धीरज साहू के ठिकानों से अकूत संपदा मिलने के विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ता देश के कई शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रांची में राज्य सरकार का पुतला फूंका, तो लखनऊ, दिल्ली, जयपुर और जम्मू में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस पूरे घटनाक्रम पर कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं दिखती। रांची से दिवाकर कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारी विशेष चर्चा का विषय भी यही विषय है, भ्रष्टाचार पर फिर घिरी कांग्रेस। ये हमारी विशेष चर्चा का विषय है, भ्रष्टाचार पर फिर घिरी कांग्रेस, क्योंकि इस धीरज साहू से जुड़े पूरे भ्रष्टाचार को कांग्रेस पर से जोड़कर देखा जा रहा है और तमाम जो राजनीतिक दल है, खासतौर पर बीजेपी, इसको कांग्रेस से जोड़कर देख रही है। भ्रष्टाचार पर फिर गिरी कांग्रेस, ये आज हमारे विशेष का विषय है। सबसे पहले हम इससे जो खास मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करा दें, उनसे हमारा परिचय करा दें आपका कि कौन कौन इस चर्चा में जुड़ा हुआ है। अनुजा कपूर जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, स्वागत है आपका हमारे साथ अनुजा जी। पंकज श्रीवास्तव जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पंकज जी बहुत स्वागत है। और शेखर अय्यर वरिष्ठ पत्रकार, शेखर साहब बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले पंकज जी आपके पास आते हैं और सीधा अगर आपसे सवाल पूछा जाए, क्या कांग्रेस इस भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी लेती है? की आवाज सुनने में थोड़ी दिक्कत हो रही, क्या मेरी आवाज आपको सुनाई पड़ रही है? जी जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। सवाल फिर से दोहरा दे रहा हूं कि क्या कांग्रेस इस भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी लेती है, धीरज साहू का जो भ्रष्टाचार है? नहीं, ये बड़ा अजीब बात आप कह रहे हैं कि अगर एक सांसद के घर में जो भी मिला है वो उसकी जिम्मेदारी है, वो उसको प्रूव करेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे के सामने रिश्वत लेते पकड़े गए थे? क्या भारतीय जनता पार्टी को हम कह सकते हैं कि वो पूरी तरह भ्रष्टाचार की में लिप्त रही? क्या 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप प्रधानमंत्री मोदी जिस अजित पवार पे लगाते हैं, दूसरे दिन उन्हें उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो हम क्या माने कि प्रधानमंत्री मोदी जी भ्रष्ट हैं? इस तरह की बातों करने का कोई मतलब नहीं है। एक आदमी पर आपने छापेमारी कार्रवाई की, बिल्कुल ठीक किया। जिस देश में जहां भी भ्रष्टाचार हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। धीरज साहू ने जो भी गड़बड़ी की है उनको आप जो भी सजा हो दीजिए, लेकिन वो व्यक्ति हैं। और इसी तरीके से आप बताइए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कार्रवाई हेमंत शर्मा? ठीक है पंकज जी, दरअसल सवाल आपने कहा कि क्यों सवाल इस तरह पूछे जा रहे हैं। सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं पंकज जी, सवाल इसलिए पंकज जी सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि 2 बार के हारे हुए लोकसभा हारे हुए नेता, पंकज जी अगर आप हमें सुन पा रहे हो, ये नॉन सीरियस अप्रोच है। नहीं, नॉन सीरियस अप्रोच हो सकता है, आपको लग रहा होगा कि नॉन सीरियस अप्रोच है, लेकिन सवाल इस बार इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि 2 बार के हारे हुए नेता को 3 बार आपकी पार्टी राज्यसभा सदस्य बनाती है, तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि आखिर क्या वजह थी? नहीं आ रही है, कृपया उसे ठीक कराएं, मैंने पहले भी कहा। चलिए, तो आपके पास दोबारा आएंगे, एक बार कोशिश करेंगे कि एक बार कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज, हमारी आवाज आप तक पहुंचे। फिलहाल मैं बीजेपी के पास जा रहा हूं, बीजेपी के हमारी प्रवक्ता यहाँ मौजूद है, उनके पास जाते हैं। आप ही का सवाल लेकर जा रहे हैं, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। अगर मुझे सुन पा रहे हो स्थिति है, मैं अपने पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनका ऑडियो ठीक कराइए पंकज जी का, सो दैट हम मेरी बात भी वो सुन सके। अनुजा जी, ये जो अभी उन्होंने कहा कि ये पार्टी की जिम्मेदारी नहीं होती है और अगर पार्टी में कोई भी भ्रष्टाचार होता है तो आप कांग्रेस उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती है, आप कितनी सहमत है इससे? खासतौर पर बहुत सारे उन्होंने उदाहरण भी दिलाए और इसमें मैं ये भी जोड़ दूं कि हर चीज को गांधी परिवार से जोड़कर देखना, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है जैसा कि पंकज जी कह रहे हैं, हर चीज को गांधी परिवार पर लेकर आना, क्या आप लोग मौका ढूंढ रहे हैं? मुझे लगता है कि इसका जवाब कांग्रेस के जो प्रवक्ता यहाँ पर बैठे अच्छी तरह से समझा नहीं पाए, क्योंकि जो मोहब्बत की दुकान वो चला रहे थे, उनकी मोहब्बत की जो दुकान का जो एक घर इन्होंने बनाया था ना, वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। नेशनल हेरल्ड में ऐसे नहीं फंसे ये, 2G स्कैम के अंदर, CWC स्कैम के अंदर ऐसे नहीं है, इनका मशहूर है ये, जहां जहां जाते हैं मशहूरी के अंदर रहते हैं, तभी तो अपने साथ सारे उन्हीं लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया है। आप बताइए आपकी जहां पर इनके कई ऐसे नेता है जो लीन पाए गए हैं और उनके घरों से बकायदा घरों के अलमारियों से सब निकल रहा है सामान। आप देखिए कि इतना ज्यादा है पैसा कि मशीनें तक जब टूटना शुरू हो रही हैं तो इनको इस बात का अंदाजा नहीं है
तो जब मोदी जी का जो इनका ये जो कहना था ना, रोना था डीमोनेटाइजेशन की तरफ, आपको याद हो निखिल भाई कि किस तरीके से ये रोते थे और कहते थे कि हमारा पैसा हाय हाय, पैसा हाय हाय। ये हाय हाय का पैसा नजर आ रहा है सामने। ये जो पीएफआई हमने बैन किया, हाय हाय पीएफआई, ये उसका पैसा सामने नजर आ रहा है। ये जो सारे इलेक्शंस के अंदर ये जो जीतने की कोशिश कर रहे थे, ये जो लोगों की एक घमंडिया गठबंधन की जो ये अर्थव्यवस्था, गरीबों की कमाई और नागरिकों की अधिकारियों के जो दिमाग लगती हुई जो पैसे जो इन्होंने इकट्ठे करे हैं ना, आज जनता खुश है कि 300 करोड़। अनुजा जी, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर जो धीरज साहू का जो भ्रष्टाचार है उसको कांग्रेस और खासतौर पर उनके शीर्ष नेतृत्व से कैसे जोड़ रहे हैं आप लोग? ये जोड़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के नेता, ये सांसद नेता इनके हैं, आपके चुनकर गए हुए नेता हैं। अभी जैसे कि इसके बारे में अच्छी तरह से बातचीत हुई है, ये तीसरी बार में, 2 बारी तो हार गए, तीसरी बार में इनको आपने उठा के इनको सांसद बना दिया। पहले तो अब ये पूछे कि तीसरी 2 बार हारे हुए बंदे को हमने सांसद बना दिया। तो जब सांसद बनाया है और आपके बहुत करीबी है, तो ये आपको बताना होगा कि मिथिलेश ठाकुर के साथ आपका क्या रिश्ता है, रमेश उर्नव के साथ आपका क्या रिश्ता है, झारखंड के अंदर जब आपके जो हेमंत सोरेन है उनके साथ आपका क्या रिश्ता है, सीएम के साथ आप क्यों इनके साथ नजर आते हैं, और क्यों धीरज साहू आपके साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी साथ नजर आए, सारे टुकड़े टुकड़े गैंड आपके साथ नजर आए, आप नेपाल में नजर आते हैं चाइनीज एम्बेसडर के साथ। तो ये आपको जवाब देना है कि आप तो फौरन कह देते हैं हमें वॉशिंग मशीन क्या है, आपके अंदर, इसका मतलब करप्ट लोग आपके अंदर रहते हैं, ये पता है आपको ना, इसीलिए तो आपके यहाँ पर लोग पकड़े जा रहे हैं। आप कभी कहते हैं ईडी और सीबीआई की बात अब हम पर लगाते हैं, तो इसका मतलब ईडी सीबीआई जिन लोगों के ऊपर भी इस वक्त भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मुद्दे सामने ला रही है वो सही है ना। तो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जारी रहेगी क्योंकि मोदी जी की ये गारंटी है। झारखंड के मालामाल हेमंत, पंकज, धीरज और अमित अग्रवाल। ठीक है। यहाँ पर मैं शेखर अय्यर जी को जोड़ना चाहूंगा। शेखर अय्यर जी, जब ये सवाल उठाया जाता है और कहा जाता है कि कई बार आपने सुना होगा कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है और जो एजेंसीज हैं उनके माध्यम से प्रताड़ित किया जा रहा है, इस तरह के बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं कई बार जब भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होती है। और सीधे सीधे कई बार जो लोग पार्टियों से जुड़े हैं, जैसे भी आपने पंकज जी को भी सुना कि वो डिसोन कर देते हैं कि नहीं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो व्यक्ति स्वयं समझे। तो किस तरह से आप देखते हैं उसके बावजूद जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई है, विकास की इस दौड़ में जब हम बहुत तेजी से विकसित भारत को एक तीव्र गति से विकसित बनाना चाहते हैं, ऐसे में जो ये भ्रष्टाचार पर अंकुश है ये बेहद जरूरी है ताकि हमारी जो विकास की गति है वो बनी रहे। बिल्कुल निखिल जी, क्योंकि कार्रवाई हो रही है इसीलिए तो ये पकड़े जा रहे हैं। अगर कार्रवाई ना होते तो ये कभी पता नहीं चलता। और जो आज के तारीख में जो सीजर्स हुए, कम से कम कहा जा रहा है कि 300 करोड़ की कैश, इसका मतलब आप सोच लीजिए कितना बड़ा ये अमाउंट है, 300 करोड़ और कैश में भी। और कहा जा रहा है कि ये सारे उन इंडस्ट्रीज के साथ है जो शराब के जो फैक्ट्रीज है उसे बनाते, और ये सारे उन परिवार के हैं जो परिवार से धीरज साहू से जुड़ा हुआ परिवार है। तो देखिए, एक बात है कि आप कह सकते हैं ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, लेकिन मैं देख रहा हूं तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो, जितने नेता हैं जो बहुत पावरफुल माने जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है ऐसे उन्हीं के घर में मिलते हैं जिनको पहले ही माना जाता है कि बहुत पावरफुल है, इनका कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता, ये सारे सिस्टम उनके पास है। और उनको पार्टी भी बार बार उनको मंत्री बनाते या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते या विधायक बनाते, तो ये भी एक परंपरा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यूज ऑफ बड़ी पावर, जिसको लेकर हम बहुत चिंतित हैं कि हमारा डेमोक्रेसी का क्या होगा चुनाव के समय। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि चुनाव ना होने के समय भी आप देख लीजिए ये पैसे क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। हो सकता है ये सारे पैसे लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए हो, और ये केवल एक राज्य का नहीं है निखिल जी। कहा जा रहा है इनका झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जो राजनेता है उनसे भी इनकी लिंक्स है। तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा एक प्रकार से एक मनी लॉन्ड्रिंग एक्सरसाइज का ये है। तो अवश्य ये बहुत गंभीर विषय है, इसीलिए तो इतना बड़ा सीजर को प्राइम मिनिस्टर स्वयं इसको फ्लैग किए
बोले कि आप देख लीजिए इतना बड़ा ये हुआ है, सीजर्स हुआ है, और विपक्ष का भी दायित्व बनता है कि करप्शन पे उनका भी उतना ही दायित्व है जितना सरकार का है। केवल पॉलिटिकल वेंडेटा कहने से मामला ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर पॉलिटिकल वेंडेटा केवल पॉलिटिकल वेंडेटा है, इतने पैसे कैसे निकले? ये थोड़ी आईटी डिपार्टमेंट वहां जाके पैसे डाले 300 करोड़, और 300 करोड़ अभी भी कहा जा रहा है भाई हम गिनती और भी कर रहे हैं जी। मतलब इसका मतलब बहुत बड़ा एक जो भ्रष्टाचार का जो एक बड़ा नेटवर्क का सामने आ रहा है, और भी आएगा, क्योंकि अगर आप चुनाव में प्यूरिटी चाहिए तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये पॉलिटिकल वेंडेटा का थियरी को कतई हमारे लोग इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, अभी तो फिलहाल ये पॉलिटिकल वेंडेटा दिख नहीं रहा। आपने जिस तरह से कहा कि अभी भी जो कुबेर का कोष है उनके यहाँ पर, वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो है नोटें जो है वो गिने जा रही हैं, मशीन गिन रही हैं। अनुजा जी, मैं समझना चाहूँगा, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनके ऑडियो को दुरुस्त किया जा रहा है। उससे पहले आपकी पार्टी का जो करप्शन पर जो स्टैंड है उसको थोड़ा समझना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जब जो कांग्रेस है, जो विपक्षी दल है, वो कहते हैं कि आपकी पार्टी में भी करप्ट लोग हैं लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती। मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो इरा, यूपीए का जब इरा रहा था, तो मुझे आप लिस्ट लाके दे दीजिए सबसे ज्यादा आपने, क्योंकि आप कहते हैं कि जो सीबीआई ईडी, मुझे लगता है सीबीआई को केज्ड पैरट का नाम तो कोर्ट ने इन्हीं के इरा में दिया गया था। तो ये आप बताएं कि वहां पे विपक्ष में तो भाजपा भी तो बैठी थी, कितने भाजपाओं के ऊपर आप लोगों ने केस दर्ज करे थे? आप बताइए कितने भाजपा के ऊपर आपने केस दर्ज करे थे? आपने अपने लोगों के ऊपर केस, अपने यूपीए के टाइम पे केस दर्ज करे। इसका मतलब आप शुरू से खाते पीते खानदान के पार्टी है ना। आपने शुरुआत से अपने ऊपर आपने खाना पीना खूब खाया है। तो ये आप मुझे बताएं कि किस तरीके से मनरेगा में आपने 550 करोड़ आपका घोटाला पकड़ा गया, कोयला आवतन घोटाला, अवैध खनन के में 1500 करोड़, ग्रामीण विकास निधि में 1500 करोड़, भूमि घोटाला में 3000 करोड़, शराब में 1500 करोड़ के घोटाले के सहित हम लोगों ने मुद्दे इसके पूरे उजागर करते रहे हैं। आप बताइए कि कहां पर है आप लोगों ने जो हम लोगों के ऊपर बात कर रहे हैं? सीबीआई ईडीआई जो है, मैं फिर बताती हूँ, मेरे को लगता है पढ़े लिखे है नहीं, इन्हें पता होना चाहिए, लॉ पढ़ने चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को बार बार इस बात से गलती के साथ अपने मुंह से जानबूझकर या तो बोलते हैं कि ईडी सीबीआई। आपके यहाँ जब ईडी सीबीआई केज पैरट थी, कितने लोगों पर आपने कार्रवाई करी थी भाजपा में? आप अमित शाह जी के ऊपर बात करी थी, आप मोदी जी के ऊपर बात हुई, जब अमित शाह जी के ऊपर बात हुई तो आपने हमसे बात करी, तो हम लोग लेकर आए ना, हम लोग बैठे वहां पर बात करी थी, तो आप साबित नहीं कर सके, कोर्ट ने बरी कर दिया था हम लोग को। आपको मैं एक बात दुरुस्त कर दूं निखिल भाई, सीबीआई और ईडी के जितने केसेस हैं, मैं एक लॉयर हूं इसलिए बता सकती हूं, कोर्ट में जब जाती हूं तो एविडेंस के साथ जाती हूं और कोर्ट के सामने रखती हूं। ये कोर्ट की निगरानी होती है, कोर्ट का ये एविडेंस के ऊपर गौर होता है कि उसको बेल मिले, उसे सजा मिले, उसको कन्विक्शन मिले या उसको एक्विटल मिले। तो ये किस बयान पर हम लोगों को ये बात कहते हैं कि सीबीआई ईडी जो है हम लोग बनाकर भेज रहे हैं? हम लोग ना सीबीआई ईडी के अंदर केस बना सकते हैं ना। एक और चीज, कितने एफिडेविट आपने भाजपा के देखे हैं? ये तो कहते हैं ना भाजपा के ऊपर है नहीं, मेरे पास लिस्ट रही है कई बार। मैं ये बताने को पूछना चाहती हूँ कि एफिडेविट भाजपा की कितनी बार आए लगे हैं कोर्ट के अंदर? हमारे खिलाफ अगर कोई भी आदमी सामने पड़ा है, कभी हमने कहा हो कि ये हमारा आदमी, कभी हमने कहा हो? तो ये जो कांग्रेस के जो लोग सामने आकर बैठते हैं और इस बात के बारे में कहते हैं, नेशनल हेराल्ड पे अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी खुद में ही पर बाहर है। ठीक है, चलिए अभी उस मुद्दे की बात नहीं करते। ठीक है। डॉक्टर पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उम्मीद है डॉक्टर पंकज मेरी आवाज आपको मिल रही होगी। दो प्रश्न इस बीच में उठे हैं। एक तो ये कि 2 बार वो चुनाव हारे धीरज साहू जी, और उसके बाद 3 बार से आप उनको राज्यसभा सांसद बना रहे हैं। तो सवाल इसलिए भी उठते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की? आपको पता है कि राज्यसभा की एक सीट कितनी कीमती होती है, और तब जबकि आपके नंबर्स जो है वो कम है, और ऐसे में उनको बनाया जा रहा है। दूसरा सवाल जो अभी अनुजा कपूर ने उठाया कि यूपीए के कार्यकाल में भी जो कार्रवाई हो रही थी वो भाजपा से ज्यादा यूपीए के और खासतौर पर कांग्रेस के नेताओं पर हो रही थी। तो भ्रष्टाचार पर अगर स्टेक है तो वो आपको ज्यादा जवाबदेही बनती है। भाषा में इनको जवाब नहीं देना चाहता जी, लेकिन कुछ बातें आप जो पूछ रहे हैं उसमें 2 बातें कह रहा हूँ। धीरज साहू जी के एक स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं, पूरा परिवार इनका आजादी की लड़ाई से आज तक कांग्रेस के साथ रहा है। कांग्रेस की झारखंड में के नेता रहे हैं और व्यवसायी परिवार से आते हैं।
इन पर जो आज ये सामने आ रहा है, मुझे याद आ रहा है साल भर पहले कन्नौज के एक इत्र व्यवसायी के यहाँ भी ऐसे ही छापा पड़ा था, 200 करोड़ रुपए मिले थे और बाद में टैक्स उसमें ऊपर नीचे करके बताया गया कि भाई ये टैक्स का मामला है। मैं नहीं जानता, मैं धीरज साहू की कोई वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस केस को जानता नहीं हूँ। आरोप लगा है और अभी मैडम वकील साहिबा ने खुद कहा है कि इस पे कोर्ट फैसला करेगा, जो भी फैसला करेगा हमें मंजूर होगा। हम सीधी बात ये कर रहे हैं आपसे, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करें, कांग्रेस भाजपा की बात ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में खड़े होकर कहते हैं कि अजीत पवार 70,000 करोड़ के घपले के आरोपी हैं और दूसरे दिन आप उन्हें उप मुख्यमंत्री बना देते। आप जो है हेमंत बिस्व शर्मा, जब वो तरुण गोगोई के मंत्रिमंडल में रहते हैं तो उनके खिलाफ श्वेत पत्र लाते हैं, सीबीआई उनसे पूछताछ करती है और जैसे ही वो भाजपा में चले जाते हैं सब भूल जाते हैं। आप येदियुरप्पा के बारे में आप सब जानते वैसे हैं। हेमंत आपको बता दूं कि हेमंत बिस्व शर्मा ने इस आरोप का खंडन भी किया हुआ है, लेकिन मैं अभी उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं क्योंकि आप दूसरों की बात कर रहे हैं। बात इस बात की हो रही है कि आपकी अपनी पार्टी क्या कार्रवाई कर रही है। ये घोटाला किया अजीत पवार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नहीं कहा। ठीक है। अब आप आरोपों की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि क्या कार्रवाई कर रहे हैं। चला जाए वो ठीक है, ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं पंकज जी, जवाब ले लेते हैं। लेकिन आप ये मत करिए कि जो आपकी पार्टी में चला जाए वो ठीक है। सुबह अधिकारी का क्या हुआ, मुकुल राय का क्या हुआ, ठीक है, का क्या हुआ, आप ही लोग जवाब ले लीजिए पंकज जी, जवाब ले लीजिए, एक एक करके जवाब ले लीजिए पंकज जी। नहीं सुन लेंगे, आप बताइए। प्रधानमंत्री मोदी ने पंकज जी सुन लीजिए ना। अजीत पवार ठीक है पंकज जी, एक ही बात आप वही, आपकी बात रजिस्टर हो गई, आपकी बात आ गई, अब सुन तो लीजिए। अजीत पवार जी जो है वो ये जो महागाड़ी के एलओपी तो वहीं पर रहे थे ना, आपके उस टाइम पर अजीत पवार जी करप्शन में नहीं थे, है ना? जतिन पटेल भी उस वक्त करप्शन में नहीं थे। देखिए मैं यहाँ पे एक चीज एक बात कहूंगा और मैं लास्ट कमेंट चाहूंगा कि शेखर अय्यर जी के साथ लेकर खत्म करूं। नहीं, इस तरह से बहस नहीं चल सकती, मैं चाहूंगा कि शेखर अय्यर जी से लास्ट कमेंट लूं। चलिए आप दोनों लोगों ने अपनी बात कह ली। दरअसल शेखर अय्यर जी, ये बार बार कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार पर जब वार होता है तो विपक्ष का भी बड़ा दायित्व है, सिर्फ सरकार ही नहीं है, और इस तरह से कि मेरा नहीं तुम्हारा भ्रष्टाचार, ये कहने से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। बहुत जल्दी से आपका संक्षेप में कमेंट चाहेंगे, क्लोजिंग कमेंट। देखिए निखिल जी, ऐसा है ये जिस तरह की जब सीजर्स होते हैं, परसेप्शन क्या बन रहा है कि फलाना पार्टी का एमपी के घर पे इतना मिलता है, तो ये भी ऐसा अमाउंट है, अभी ये हिस्टोरिक अमाउंट है, ऐसा और आप पहले भी मिला ही नहीं है इस तरह। और दूसरी बात, किन नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है आप देख लीजिए, उनकी बैकग्राउंड क्या है। देखिए मैं देख रहा हूँ एक ट्रेंड जो देख रहा हूँ, खास करके कांग्रेस में, कर्नाटका हो या अभी तेलंगाना हो, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है जिनके पास धनराशि की इकट्ठे करने की जो कैपेसिटी है। डीके शिव कुमार ले लीजिए, आज रेवंत रेड्डी ले लीजिए, जहां पे नेतृत्व ही का डिपेंड होता है कि वो कितने धनराशि ला सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए या बाकी और कोई काम के लिए, इससे ही पार्टी चल रही है। देखिए आज समय आ गया कांग्रेस को, देखिए पब्लिक परसेप्शन में ये जा रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है इन करप्शन को या टॉलरेट कर रही है या कहीं ना कहीं एनकरेज कर रही है। अगर ये इमेज से बाहर आना है तो केवल पॉलिटिकल वेंडेटा करके, अरे वेंडेटा की बात ही नहीं है साहब, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचारी है। आप आरोपों की बात कर रहे हैं, यहाँ बात बड़ी सीरियस एक नोट पर आकर खत्म होने जा रही थी। पंकज जी अभी बात सुन लीजिए, पार्टी लाइन से थोड़ी बात ऊपर उठ गई है। पंकज जी पार्टी लाइन से थोड़ी बात ऊपर उठ गई है, भ्रष्टाचार पर वार करने की बात कर रहे थे, लेकिन फिलहाल हमारे पास अब समय नहीं है और मुझे लगता है कि शेखर अय्यर जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रहार करने की बात होती है तो सरकार और विपक्ष सभी को साथ मिलकर काम करना चाहिए और ये बेहद जरूरी है कि जो भ्रष्टाचारी हैं कम से कम उनको डिफेंड ना किया जाए। ये जरूर है कि कोर्ट ऑफ लॉ उनको दोषी ठहराएगी या उनको बरी करेगी, ये देखने की बात होगी, लेकिन कम से कम उससे पहले जब नोटों के पहाड़ किसी के घर से बरामद हो रहे हैं तो कम से कम जो पार्टी है उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पंकज जी ये बात आप इससे बच नहीं सकते। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, पंकज जी आपका, अनुजा जी आपका और शेखर जी आपका। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है।
रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और कपिल सिब्बल के असम को म्यांमार का हिस्सा बताने पर राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। आप लोगों को और खासतौर पर आम लोगों को इस बात को लेकर लोग बेहद आक्रोशित हैं। तो बीजेपी इस मामले में कांग्रेस पर हमलावर है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और राज्यसभा सांसद पवित्रा मार्ग्रेटा ने कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल और कांग्रेस की सोच को कटघरे में खड़ा किया है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य को म्यांमार का हिस्सा बताने पर कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को आड़े हाथों लिया है। असम के सीएम ने कपिल सिब्बल पर पलटवार करते हुए कहा है कि अगर उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है तो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। असम कभी भी म्यांमार का हिस्सा नहीं था। जिसको कोई बुरंजी का बारे में कोई ज्ञान नहीं है, उनको कुछ बात बोलना नहीं सही है। असम कभी म्यांमार का पार्ट नहीं था। म्यांमार से लोग आके असम को एक समय असम का साथ क्लैश हुआ था अहोम का समय में। एक फॉर ए ब्रीफ पीरियड हम लोग उनका ऑक्यूपेशन जैसा सिचुएशन था, 1-1.5 महीना का। इतना ही असम और म्यांमार का संपर्क है, लेकिन म्यांमार असम का साथ था ये तो कोई मुझको आज तक तो ऐसा कोई डेटा मेरा सामने नहीं आया है। उधर असम से राज्यसभा सांसद पवित्रा मार्गेरिटा ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं में असम को लेकर कोई सम्मान नहीं है। असम हजारों सालों से सांस्कृतिक भारत का अभिन्न अंग रहा है। कपिल सिब्बल जी जिस राजनीतिक दर्शन से उद्भूत है, उन लोगों का असम तथा नॉर्थ ईस्ट के लिए कोई सम्मान नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। उन लोगों का जो पहले का लीडर था, उन लोगों ने क्या बोला था, माय हार्ट क्राइज फॉर द पीपल ऑफ असम व्हेन चाइनीज एग्रेशन वाज देयर। और उन लोगों का और एक नेता जिनका भारत का जो चित्र है उसमें पश्चिम बंगाल का इस तरफ जो असम है, नॉर्थ ईस्ट है, वो भी आइडिया नहीं। ऑफिशियली वो ट्वीट किया था कि मेरा भारत है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, गुजरात से बंगाल तक। असम सांस्कृतिक भारत का एक अभिन्न अंग है हजारों सालों से। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने असम को म्यांमार का हिस्सा बताया था। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब मणिपुर में अवैध प्रवासियों का मुद्दा हिंसा का कारण बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। और विकसित भारत संकल्प यात्रा आज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर पहुंची। इस मौके पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर उपस्थित रहे। अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए देश भर में केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान भी किया। संकल्प यात्रा हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर पहुंच चुकी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं और इस यात्रा की यही खासियत है कि जो तमाम विभागों के अधिकारी हैं, जो यहाँ पर नेता हैं, जो भी मंत्री हैं, तमाम जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं सरकार आपके द्वार की तर्ज पर। और क्या खासियत है, मंत्री जी से हम खुद ही जानेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 60 वर्षों में पूर्व की सरकारें नहीं कर पाई,
वो 10 वर्षों में मोदी सरकार ने करके दिखाया है। 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, हर घर हर गांव को बिजली, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त और 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त। अब ये सारी स्कीमों का लाभ करोड़ों लोगों को मिला, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको शायद लाभ नहीं मिला। तो एक तो योजनाओं की जागरूकता हो, लोगों तक बातचीत जाए, दूसरा जो रह गए हैं वंचित उनको भी लाभ मिल पाए, इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई है। दूसरा उद्देश्य इसका है कि भारत जिस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना, 13.5 करोड़ गरीब पिछले 5 वर्षों में गरीबी रेखा से बाहर आए। अब संकल्प ये लेना है कि अगले 25 वर्षों में विकसित भारत बनाना है। गारंटी की ये गाड़ी डिजिटल भी है, ये उन इलाकों में जाती है जहां पर विकास की जो रोशनी है नहीं पहुंची है, आशाएं बढ़ जाती हैं, कैसे उन लोगों को जोड़ा जाएगा? आशा बढ़नी ही चाहिए जब मोदी जी की सरकार है। तो जो पहले नहीं हो पाता था हमने वो भी करके दिखाया, और मुझे पूर्ण विश्वास है आगे भी जो लोगों की अपेक्षाएं हम उन पर खरा उतरेंगे। छोटे उदाहरण 2 देना चाहूँगा। एक तरह से कहा जाता था पिछड़े जिले, पूर्व की सरकारों में विकास नहीं होता था। मोदी जी ने कहा आकांक्षी जिले, बैकवर्ड नहीं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। और अब के जब आप रिजल्ट देखोगे इन तीनों राज्यों के चुनाव में, बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को, 2/3 सीटें इन सब जिलों में जीती है। तो इसका मतलब वहाँ विकास पहुँचा तो हुआ। दूसरा एक शब्द लेते थे विकलांग, मोदी जी ने कहा दिव्यांग। ये केवल शब्द नहीं बदले, सोच बदली है। इस तरह से बॉर्डर विलेज था, तो बॉर्डर विलेज को जाता कोई नहीं था, मोदी ने उसको फर्स्ट विलेज कहा। तो देश के लोगों को वहाँ भेजना शुरू किया, बॉर्डर विलेज के लोगों को देश के अंदर लाना शुरू किया। तो दोनों का आपस में बातचीत होना, तो वहाँ की प्रगति, वहाँ तक सड़कें, पुल, वहाँ तक पानी की सुविधा, ये सब दिया। तो एक व्यक्ति कैसे बदलाव लाता है, जैसे PM जनमन, जनजातीय लोगों के लिए जो 28 लाख ऐसी लोग हैं जो ट्राइबल एरियाज़ में बिल्कुल वंचित रह गए, PVTs इनको पहले कहते थे, इनके लिए प्रोग्राम लाए हैं ताकि सभी योजनाओं को इनको लाभ दें। और मोदी जी जनवरी महीने में 100 स्थानों पर कार्यक्रम करेंगे। मात्र 28 लाख आबादी है जो ऐसे वंचित रह गए। ये वोट बैंक के लिए नहीं है, लेकिन उनके जीवन में बदलाव आए तो कितनी गंभीरता और कितनी गहराई तक प्रधानमंत्री जी सोचते हैं, इसका साफ उदाहरण इससे पता चलता है। DD न्यूज़ के माध्यम से आम लोगों को आप किस तरह से आह्वान करना चाहेंगे? यही कहूँगा, आइए, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आपके यहाँ पर आई है। आपकी पंचायत में आए तो उनका स्वागत भी करें, जुड़ें भी, जानकारी प्राप्त करें और सुविधा भी लें, और विकसित भारत के निर्माण के लिए संकल्प भी लें और इकट्ठे मिलकर सिद्धि तक ले जाएं। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री ने आज तमाम लाभार्थियों से बात की और उन्हें केंद्र सरकार की स्कीम से मिलने वाले फायदे की जानकारी दी। केंद्र राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की पहल को देश की जनता के लिए एक बड़ा कदम बताया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश तेजी से तरक्की करे और उनके द्वारा दी गई टिप्स को हर व्यक्ति अपने जीवन में अपनाए ताकि देश की तरक्की में अपना योगदान दे सके। पिछले 10 साल में जिस प्रकार से इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने काम किया, छोटे से छोटा काम जो दिखने में छोटा है लेकिन बहुत बड़ा काम है, वो सब लाभ आज देश की जनता को, जो शोषित, पीड़ित, वंचित महिलाएं, किसान साइड में खड़े थे, मेन स्ट्रीम नहीं थे, कोई उनको पूछने वाला नहीं था, आज सरकार के सभी बड़े बड़े अफसर और अन्य लोग उनके बीच जाकर वो स्कीम्स का फ़ायदा उनको दे रहे हैं। और इसमें सरकार, गैर सरकारी संस्थान सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है कि देश के जन जन तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचे। और केंद्र की प्रमुख योजनाओं के बारे में नागरिकों को सूचित करने और उन्हें सशक्त बनाने के मकसद से एक राष्ट्रव्यापी विकसित भारत संकल्प यात्रा आज मणिपुर पहुंची। यात्रा का मकसद केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में सूचित करना और उन्हें सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार की
जन कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता पैदा करना और उन्हें जन जन तक लेकर जाना है। लोग पीएम मोदी की लोक कल्याणकारी नीतियों के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मम्मी कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा की। इसके साथ ही आम लोगों से बात करके उनका हाल भी जाना। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को चेन्नई के लोगों की चिंता है, इसलिए उन्होंने जिले के लिए तुरंत 1000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। और प्याज रिटेल में 60 से 70 रुपए प्रति किलो बिक रही है, जबकि होलसेल मंडी में प्याज के भाव 50 रुपए से अधिक चल रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की पहल के तहत आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकारी वाहनों के माध्यम से लोगों को उनके आवास के पास ही सस्ती कीमतों पर प्याज के साथ दलहन भी मुहैया कराया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में आम लोगों ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। ये महंगे टाइम में तो काफ़ी राहत है। सरकार को बहुत बहुत हम वो करते हैं कि हमारे को समझ रही है, थोड़ा महंगाई के लिए हम महंगाई वहाँ से महंगा लेते हैं, हमारे को सस्ता मिलता है प्याज। बहुत अच्छा लग रहा है हमें तो। हमने तो अभी 2 किलो ली है यहाँ से प्याज, और यहाँ से बाहर जाते हैं तो बहुत महंगी मिलती है, इसलिए उसके लिए बहुत बढ़िया है, अच्छा है। सरकार ऐसा ही करता रहे। इसमें सस्ता मिलता है लोगों को, उससे राहत है, काफ़ी लोगों को राहत मिलती है, सस्ता मिल जाता है। बाहर तो बहुत महंगा है। यहाँ पे तो फिलहाल तो सस्ता है, पर बाहर बहुत महंगा है। आम आदमी के लिए तो बहुत ही दिक्कत है। दाल भी सस्ती मिलती है, प्याज भी मिला, मैं खुद लिया हूँ यहाँ पे तो सस्ती चीज़ है, पर बाहर बहुत महंगी चीज़ है। बाहर तो महंगी है। तो न्यूज़ नाइट के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण और खबरों के साथ। आप इन्हें देखिए फटाफट अंदाज में और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सूर्य का रहस्य खंगालने 15 लाख किलोमीटर के सफर पर निकले आदित्य L1 ने अंतरिक्ष से सूर्य की रंग बिरंगी तस्वीरें भेजी हैं। आदित्य में लगे सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप पेलोड ने पराबैंगनी तरंग दैर्ध्य में सूर्य की पूर्ण डिस्क तस्वीरों को खींचकर नया कीर्तिमान रचा है।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि देश की जनता विकसित भारत को बनाने के लिए उतनी ही कृत संकल्पित है जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने अमेठी में बड़ी संख्या में आयुष्मान लाभार्थियों के लिए पीएम मोदी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विशाखापट्टनम में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में आराधना की। उन्होंने बताया कि प्रसाद स्कीम के तहत इस मंदिर के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश में चल रहे अन्य विकास परियोजनाओं के बारे में कहा कि 60,000 करोड़ तक का निवेश आंध्र प्रदेश में किया गया है। राजधानी दिल्ली में साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित 9 दिनों तक चलने वाला पुस्तक मेला पुस्तकायन का आज समापन हो गया। मेले के अंतिम दिन अपने प्रिय लेखक से मिलिए कार्यक्रम के अंतर्गत उर्दू के प्रसिद्ध लेखक खालिद जावेद पाठकों से रूबरू हुए। दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने राजधानी में उच्च स्तरीय तकनीक से युक्त फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के नए एनेक्सी भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान दिल्ली सरकार में गृह मंत्री कैलाश गहलोत भी मौजूद थे। इस मौके पर उपराज्यपाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तकनीकी सुविधाओं से युक्त इस नई सुविधा के जरिए अपराध से जुड़े नमूनों का तेजी से निपटान होगा और लंबित मामलों में कमी आएगी। भारतीय सेना को 343 नए सैन्य अधिकारी मिल गए हैं। उत्तराखंड के देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी IMA में आज हुई पासिंग आउट परेड में अंतिम पग को पार करते ही ये जवान भारतीय सेना का अभिन्न अंग बन गए। लखनऊ के अमीनाबाद बाजार में एक रिहायशी इलाके में 3 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।